साबुन तक मेर का जाने कहाँ में बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें पुजा देती है, कुर्सियों में खटमन है, चारपाया दीनी है, जनवाने की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐगी हजारों शिकायतें होती रहती है, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका न मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई ये तो रहियों के सगाने लायक है, हमें तो यादा तेल चाहिए। जनाब ने वह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की मान दिखाए है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं यमन है, जब देखिए सिर पर सवार लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती है। अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आँखें फूट जाएं। जनवागा क्या है, अभाने का भाग्य है, जिस पर बारों तरफ में लोग आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूंगी कि भारतीयों के नखरों का विवार ही छोड़ दो। उदय भानु तो आखिर तुम मुझे क्या करने को कहती हो? कल्याणी कह तो रही है, पक्का इरादा कर जो कि मैं 5,000 से अधिक खर्च कर माँ। घर में तो टका है नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों मैं की जिंदगी में बदा ना हो। आखिर मेरे और बच्चे भी तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु तो बाज में बरा जाता हूँ, वलियाची जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी इसमें बिगड़ने की तो कोई बात नहीं, मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। जांचें बंद कर लेने से तो होने वाली बात न टलेगी। गेज आंखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरें खाते फिरते हैं। नादमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु न जलकर कहा, जो अब समझ तू कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। मुहाग में स्वयों का जी उलटे नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंदापे में भी कोई मुख होगा ही। कल्याणी तुम में दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए कि जानते हो इसे कहीं टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई है या और कुछ, जहाँ कोई बात कही वक्त सिर हो गए, मानो मैं घर की नांडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है, जितना ही मैं दबाती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए कोई मुंह खोले, सराफ काय में रुपए जुटे कोई जवानतर हिलाए। वे सारे कांटे मेरे बच्चों ही के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानु नाल तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कात्याची तो क्या मैं तुम्हारी लोही है? उदय नानु नाल ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी तो एमी बियो भी होंगी जो मदों की जूतियां महा करती हैं। उदय भानु लाम में कमा कर लाता है, जैने चाहूं खर्च कर सकता हूँ, किन्हीं को बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी तो आप अपना पर संभालिए, ऐसे घर को मेरा दूर ही से सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं, पर मैं तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी। इसने जी भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन को रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक रहे, मेरे लिए पेट की गैटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मांगे या जिलाओ, न आंखों में देखूंगी न पीड़ा होगी। आंखें पोटी पीर गई। उदय भानु क्या तुम समझती हो कि तुम न संभालेगी तो मेरा घर ही संभालेगा? मैं अकेले ऐने ऐसे दम पर संभाल सकता है। कल्याणी कौन? अगर बाज के महीने दिन मिट्टी में न मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। ये कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा, वह समक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन खियों के स्वभाव का उन्हें कुछ हो ही ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें नादमी चूड़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नर्म पर जाते, बौर कयानी का हाथ पकड़कर बढ़ा लेते तो आप वह रुक जाती, लेकिन आपने ये तो हो न सका, उल्टे बलते चलते एक और चरका दिया। बोल मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वारा पर शक कर पति की ओर तालमाई नेत्रों से देखा और विफर कर बोल मैके बाले मेरे तकदीर के साथ ही नहीं है और मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पहूं। उदय भानु तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी तुम ये पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की मुष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? ये कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक वारान की ओर देखा, मानो तारागण को साजी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता ने निकाली जा रही है। रात के 11 बज गए थे, पर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी।
वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है, सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उड़ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी बम्मा? कल्याणी दूर ही में खड़े खड़े बोली, कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर तुम तानी वही, मुझे तेने रलता था, तुम क्यों नीति बताओ। ये कहकर बच्चे ने मीद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी जब अपने को न रोक सकी, मातृलेह की सुधा प्रवाह में उसका संतप्त उच्च परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए, आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उड़ा लिया और छाती में लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लिया बेटा? सूर्य पुतालता तो था, तुम चुनती न थी, बताओ अब तो कमी न दाबोगी। कल्याणी नहीं मैया, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटरी। माँ के हृदय में निपटते ही बालक नियंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में शंकाएं विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर बधी जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो बासव्य में चित गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर दौड़ कर जाऊं? मेरे इन बालों को कौन पालेगा? ये किनके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद गोएगा, इनकी नींद जागेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ मह लूंगी। निरादर अपमान, जली कती खोटी खरी, पुरकी शिरकी सब तुम्हारे लिए महंगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर नेटी, पर बाबू गाय को नींद बाय उन्हें बोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। उप, यह मिजाज मानो में ही इनकी की हूँ, बात मुंह में निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं, घर में अकेली पह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं मब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे, ती में अकेली राम कब की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ एगी ही जी की माया करती है। मैं के काम होगा, लेकिन वहाँ कोई भी न पूछेगा, अभी बजावत करते हैं। जब जाकर सिर पर जाएंगी तियाहे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, रोती हुई जाएंगी। बाहरे घमल सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती है, अभी बार दिन की कहीं चला जाऊं ती मालूम हो जाएगा, मारी थी किरकिरी हो जाएगा। एक बार इनका घमल तोड़ ही हूँ, जरा वैधव्य का मजा भी चचा दो। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यो कोसने लगत है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया, या समझती है ये घर में इतना विमा हो जाए कि इन्हें चाहे जितना कोनू टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार में चिमटने वाले जीव नहीं है। जहनुम में जाए ये घर, जहाँ ऐसे प्राणियों में पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से वका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है, यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। वह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंतः बम चम ही हूँ। जब देख लूंगा इनका सारा घमल धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊंगा। 4-5 दिन काफी होंगे। ली, तुम भी याद करोगी किमी में पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब वह रेशमी बादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, बड़ी उठाए और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता बाहर पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ ही लिया, पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दयी सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल दूर फ्रीला दिखा रहा है। ये कौन जानता था कि नकल जमल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप वहन करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। मई मुंह विषाय पड़ी थी और कुत्तियां विजय गर्व से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्यजंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाचमनियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुनाल लपके हुए गंगा की ओर बने जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विधान हो जाएगा। काय कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में मारे शहर में खबर ममहूर हो जाएंगी। 8 बजते बजते थी मेरे द्वार पर मारा शहर जमा हो जाएगा, तब दे देवी जी क्या करती है।
यही सोचते हुए बाबू माया गलियों में चले जा रहे थे। मामा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की बाहर मिली, समझे कोई होगा। आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में यह मुड़ते उसी तरफ ये नादमी भी मुहता था। तब बाबू साहब को बाशंका हुई कि यह नादमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा बनाया हुआ कि इसकी नीयत माफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक वरिया मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। ये शहर का हुजा वयमान था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की और पैरवी की हुई और इस बदमाश की 3 गांव की सजा दिलाई थी। सभी में वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। काल ही वह खुदकर नाया था। बाजदेवाद साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह इनसे दाव चुकाने का बचा मौका है। ऐसा मौका माया ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे ही लिया और वार करने की बात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने उकट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों जा रहे हो? मतई क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है। ये गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, जब भी हृष्ट पुष्ट बदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा। आपको 7 माल को जाओगे? मगई में 7 माल को जाऊंगा या 14 साल की, पर तुम्हें जिदा न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाने की अब किसी को गजा कराऊंगा तो छोड़। बोलो मंजूर है। उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई। मतई जामन मेरी नहीं आई, तुम्हारी जाय है। बोसो खाते हो कसम एका। उदय भानु, तुम हत्ते हो कि मैं पुलिस को बोवा। मतई 2। उदय भानु गरज कर हट जा बादशाह सामने से। मुंह में 3 शब्द निकालते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का इमातुल्ला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह में केवल इतना ही निकला, हाय मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर कट गया था और खून की पार निकल रही थी। नारी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। अपने कलाई में मोने की पड़ी खीन थी। कुर्ते में मीने की बहन निकाल लिए, उंगली में बंदूठी उतारी और अपनी राह चलता गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाग रास्ते में पीट कर